ओके, ऑल राइट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट डर्बी के बारे में, जो कि कोलकाता डर्बी के नाम से मशहूर है, जो कि खेला जाता है मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच। ये मैच हुआ था 25 अक्टूबर 2009 को सॉल्ट लेक स्टेडियम में। तो भाई सही बात बताऊं तो ये मैच मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। वन ऑफ माय फेवरेट डर्बी मैचों में से एक है। ये कहानी है उस 34 साल पुराने बर्डन की, जो कि 5-0 से झेलनी पड़ी थी मोहन बागान को। ये कहानी है उन दो सितारों की जो होसे रेमिरेज बैरेटो और बाइचुंग भूटिया की। जहां होसे रेमिरेज बैरेटो अपने प्रेजेंस से मोहन बागान को एक मजबूती दिला रहे थे, वहीं बाइचुंग भूटिया की एब्सेंस ईस्ट बंगाल को बैकफुट में डाल रही थी। आप कह सकते हैं कि मोहन बागान का इस मैच पर अपर हैंड था ईस्ट बंगाल के ऊपर। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है कि शुरुआती 9 मिनट में ही ईस्ट बंगाल को एक कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर लेने जाते हैं रेनेडी सिंह, और रेनेडी सिंह के कॉर्नर से निर्मल छेत्री एक शानदार अपने एक हेडर से ईस्ट बंगाल को 1-0 की बढ़त दिला देती है। आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि मोहन बागान के डिफेंडर सिर्फ दर्शक बन के रह गए थे। यहाँ पर उनका कुछ करने नहीं था। यहाँ पर डिफेंडर की बहुत ज़्यादा फॉल्ट दिखाई पड़ी थी। लेकिन यहाँ से एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला था इस कहानी में, इस मैच में, क्योंकि 17वें मिनट में फिर से सुरकुमार सिंह, जो राइट बैक थे उस टाइम में, राइट बैक सुरकुमार सिंह वहां से निर्मल छेत्री और महराजुद्दीन वाडो को डॉच करते हुए एक परफेक्ट पास देते हैं चिड्डी को। और वो चिड्डी उस पास को इतनी ज्यादा यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते हैं, एक क्लिनिकल परफेक्शन के साथ वो फिनिश करते हैं उस पास को और स्कोर लाइन ले जाते हैं 1-1 की बराबरी पर। इससे पहले चिड्डी सीएफएल मैचों में गोल मिस करते हुए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी चिड्डी और मोहन बागान टीम। मैच के 22वें मिनट में श्रेयासीष दास एक क्रॉस लेते हैं लेफ्ट बैक से, उसको बेयरली उसको बचा पाते हैं। ऑब्रो मंडल किसी तरीके से हाथ लगाकर उसको बचा पाते हैं, जो कि वहां पर ईस्ट बंगाल जो वहां पर डिफेंडर थे बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई पड़ी। फिर से उसी टाइम पर वहां पर क्लियर कर लेना चाहिए था बॉल को। फिर से वो एक खराब पास बोलूं या फिर खराब डिफेंसिंग बोलूं, वहां पर मनीष मथानी को वो बॉल मिल जाती है। मनीष मथानी वहां से जोर से एक शॉट लेते हैं, जो कि ऑब्रो मंडल उसको वहां से फिर से वो कमजोर दिखाई दिए और उसको बीट करते हुए स्कोर लाइन चला जाता है 2-1 पर। ठीक है, फिर यहां से भी नहीं होने वाला था ह्यूमिलिएशन, ईस्ट बंगाल का कम नहीं होने वाला था, क्योंकि ठीक 10 मिनट में 32 मिनट में ही एक स्ट्रॉन्ग हेडर आता है चिड्डी का, जहां पर वो गोल फिर से कंसीड कर लेती है ईस्ट बंगाल। फिर से यहां पर ऑब्रो मंडल कमजोर दिखाई दिए और मोहन बागान 3-1 अप चली जाती है। फिर यहां ट्विस्ट एंड टर्न कम नहीं होने वाला था दोस्तों। यहां से आपका और एक ट्विस्ट आने वाला था इस कहानी पर, क्योंकि मोहन बागान टीम भी पीछे रहने वाली नहीं थी। क्योंकि यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट बंगाल डिफेंडरों की, तो मोहन बागान डिफेंडर भी बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई, बहुत ज्यादा डिजास्टर हुई। तो इसके ठीक आपके 2 मिनट बाद एक शॉट लेते हैं ईस्ट बंगाल के प्लेयर, एक शॉट लेते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होती है यूसुफ याकूबू के शरीर से लगती है, सीने से लगती है, और वहां पर शिल्टन पॉल की गलती से वो गोल कंसीड करना पड़ता है मोहन बागान को। यहां से एक कमबैक करती हुई नजर आती है ईस्ट बंगाल टीम, जहां पर स्कोर लाइन चला जाता है 3-2 का स्कोर लाइन बन जाता है। यहां से उनको एक होप मिल गया था कि हम लोग भी कमबैक कर सकते हैं और अच्छा एक कमबैक कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रही थी उस टाइम कि मतलब कुछ कहने को ही नहीं है। फिर आता है 44th मिनट, मिट्रोविच का गोल आता है, जहां पर ईस्ट बंगाल 3-3 स्कोर लाइन कर लेती है और यहां पर हाफ टाइम तक स्कोर लाइन बन जाता है 3-3 का। मतलब पहले ही हाफ में मोहन बागान टीम 2 गोल से लीड कर रही थी। 2 गोल लीड करने के बाद वहां पर यूसुफ याकूबू का एक रिफ्लेक्शन से शिल्टन पॉल या मोहन बागान के डिफेंडरों से गलती से 3-2 हो जाता है स्कोर लाइन। फिर एक क्रॉस से मिट्रोविच, वो बहुत कंट्रोवर्शियल था कि वो मिट्रोविच का हेड लगाता नहीं, लेकिन मिट्रोविच क्लेम करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं वो मिट्रोविच का ही गोल था। तो मिट्रोविच वहां से गोल करते हैं, फिर स्कोर लाइन बन जाता है 3-3 का। लेकिन यहां से एक मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लकीली उस दिन मोहन बागान का दिन था। मैच के ठीक 46 या 45 मिनट में, मतलब शुरुआती मिनटों में ही फिर से चिड्डी एडा का एक गोल आता है। फिर से वो अपना हैट्रिक कंप्लीट करते हैं और यहां से
स्कोर लाइन बन जाता है 4-3 का। हाँ जी, 4-3 का स्कोर लाइन बन जाता है। और मतलब ये एक धमाकेदार संडे था उस दिन, देखने लायक था सॉल्ट लेक स्टेडियम। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल आता है फिर से चिडी एडे का 66 मिनट में, ठीक है, जो एक मोनबान को कॉर्नर मिलता है। मार्कोस परेरा, उस टाइम के मार्कोस परेरा थे, मार्कोस परेरा वहां पर कॉर्नर लेते हैं और यहां से फिर से चिडी एडे एक शानदार गोल करके 5-3 कर देती है स्कोर लाइन। तो ये मैच मेरे लिए इतना ज्यादा करीब इसलिए ही है क्योंकि सबसे पहले तो बात यह है कि 5-0 ईस्ट बंगाल ने हम लोगों को हराया था। एज अ मोहनबागान सपोर्टर मैं बोल रहा हूँ, 5-0 हराया था और वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। 34 साल का वो बर्डन हम लोग, जहां पर हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, पता है मुझे 5-3 और 5-0 में एक अंतर है, लेकिन 5 गोल हम लोग ने दिया था, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ये एक स्कोर लाइन जो बना था यहाँ पर उस टाइम सॉल्ट लेक स्टेडियम देखने लायक थी, मतलब वो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ एक इंसान को जिनका नाम है उमाकांतो पोलोधी, जो कि जिन्होंने 5-0 के स्कोर लाइन के बाद जब ईस्ट बंगाल ने 5-0 से मोहनबागान को ह्यूमिलिएट किया था, तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था और उन्होंने सुसाइड नोट पर लिखा था कि अगले जन्म में मैं एक प्लेयर बन के मैं जब जन्म लूंगा तो एक प्लेयर बनूंगा, मोहनबागान का प्लेयर बनूंगा और एक इस 5-0 का बदला लूंगा। तो ये मैं डेडिकेट करता हूँ उमाकांत पोलोधी सर को। আমি डेडिकेट করছি তোমাকে दादा, যেখানেই থাকো ভালো থাকো। तो यही था भाई आज का ये स्टोरी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बना रहूँगा मैं आपके साथ और लाता रहूँगा आपके लिए वीडियो, जिसका नाम है, मेरे चैनल का नाम है इंद्रोपीडिया। आज के लिए बस इतना ही।